everyone. Once again, welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. Priyanka this side. जून 2024 के री एग्जाम का रिजल्ट आपका आ चुका है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस किया, बट जितना एक्सपेक्टेड था रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई देखने को मिला। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। एनटीए ने जो है रिजल्ट को के कट ऑफ को इस बार बहुत हाई कर दिया है। इसमें पीएचडी को भी इंक्लूड किया गया एंड काफी वेरिएशन हमें रिजल्ट में देखने को मिले। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो कितनी बात सही है कितनी गलत है, यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन को लेकर इस वीडियो में हम रियलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ एंड यूजीसी नेट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर हम बात करें जून 2024 के री एग्जामिनेशन की, तो टोटल 11,21,225 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम में। बट स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे 6,84,224 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम में को दिया था एंड एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब हम बात करें तो 11 लाख में से 6,84,000 जो है स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अपीयर किया, जो कि जो है रजिस्टर करने वाले का ओनली 61% है। 39% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम को नहीं दिया, जिन्होंने एग्जाम को दिया ही नहीं, जो एग्जाम में अपीयर नहीं है। एनटीए यूजीसी नेट में 6% स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट प्रोवाइड करता है जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं। बट ये ऐसे स्टूडेंट्स है, अप्रोक्सीमेट 40% ऐसे स्टूडेंट्स है जो एग्जाम सेंटर पे नहीं गए, जिन्होंने एग्जाम को नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस बार सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि इसमें पीएचडी को भी जो है इंक्लूड किया गया था। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 ईयर बैचलर कर लिया है, उन्होंने भी जो है पीएचडी एंट्रेंस के लिए एग्जाम को जो है दिया था। अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ जो है ओनली 0.7% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 0.70% जिन्होंने जेआरएफ को क्वालिफाई किया एंड जो है जिनको फेलोशिप मिलेगी। 4,970 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है ओनली सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 53,694 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे बात आती है पीएचडी की। पीएचडी की वजह से जो है आपका यहाँ पे काफी संख्या में स्टूडेंट्स ने पीएचडी एग्जाम को क्वालिफाई किया। टोटल जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसका 16%, 1,12,070 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। अब इस पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स में वो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 ईयर की बैचलर डिग्री की है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। ये वो स्टूडेंट्स है 1,12,000, ये वो छात्र हैं जो सिर्फ पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं, इनको कोई फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। बट अगर हम बात करें कि वैलिडिटी की, तो ये जो पीएचडी का सर्टिफिकेट है इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 1 ईयर तक वैलिड है। अगर आने वाले 1 साल के अंदर ये 1,12,000 बच्चे पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तभी इनके सर्टिफिकेट की वैल्यू है, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको 1 साल में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर वो 1 साल के अंदर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब उनको पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए दोबारा यूजीसी नेट एग्जाम को जो है देना होगा, उसके बाद वो पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। एंड अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, अब उनका क्या होगा? तो अगर हम जिसका पीएचडी सिर्फ क्वालिफाई हुआ है, जो बैचलर हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है,
हाँ, कैटेगरी के लिए उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, बट 55% जो है अगर आपके हैं तभी आप असिस्ट एंड यूजीसी नेट क्वालिफाई है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। आप कंट्री में किसी भी जगह पे किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1,12,000 स्टूडेंट्स की, तो ये जो बच्चे हैं ये इनको फेलोशिप भी नहीं मिलेगी और इनकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर तक है। अगर यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी इन बच्चों को खुद से देना होगी एंड उस टाइम पे वो जॉब भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम फुल टाइम पीएचडी करते हैं तो वहां पर जॉब भी नहीं कर सकते। अगर ये बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तब उस कंडीशन में उनको नेट क्वालिफाई करना होगा। तो एनटीए ने इस बार रिजल्ट में ये जो है गलत किया है कि 1,12,000 बच्चे ये पीएचडी के लिए सिर्फ क्वालिफाई है। अब ये ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर पीएचडी में 1 साल के अंदर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिल जाता है तब तो इनकी जो है सर्टिफिकेट की वैल्यू है, अदरवाइज इनको फिर से एग्जाम में बैठना होगा। जो उन्होंने हार्डवर्क अभी किया है वही इनको आगे करना होगा। अगर हम इन बच्चों की बात करें यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वालों के जो सर्टिफिकेट की नेट की जो वैल्यू होती है वो लाइफ टाइम, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यूजीसी नेट की जो सर्टिफिकेट की वैल्यू है वो लाइफ टाइम तक होती है। अगर मैं बात करूं जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, तो इस बार ओनली 0.70% ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स को दी जाएगी। 4,970 जो है स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीआरएफ की कैटेगरी में फिट बैठते। अगर हम पीएचडी एंट्रेंस की बात करें तो नेट जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है वो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप उनको तभी मिलेगी जब वो पीएचडी में एनरोल करेंगे। तो ये स्टूडेंट जेआरएफ वाले भी पीएचडी में एनरोल करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी पीएचडी में एनरोल करेंगे। बट असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका क्वालिफाई है वो जॉब के लिए भी अगर चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बट एनटीए ने इस बार पीएचडी वालों को ज्यादा क्वालिफाई कर दिया, यूजीसी जेआरएफ को जो है कम किया। एटलीस्ट 1% स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें फेलोशिप भी मिलती है एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप अपने आप में एक अवार्ड होता है। ये जो है 1% एटलीस्ट होना चाहिए था। मैसेज आ रहे थे कि मैम अब हमें यूजीसी नेट एग्जाम से क्विट कर लेते हैं, हम एग्जाम को नहीं देंगे, अब हमें एग्जाम नहीं देना है। तो अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो एनटीए के ऊपर से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो है वो उठ चुका है। स्टूडेंट्स अब नहीं चाहते हैं और कंटिन्यू करना। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट एनटीए के ऊपर से उठ चुका है, क्योंकि एनटीए बार बार यही गलती करता है कि जितने स्टूडेंट्स पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया, अब दिसंबर में फिर एग्जाम होगा, फिर वहां पर जो है इतने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, फिर वहां पे जो है पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। अब ये पीएचडी वाले ये बच्चे ऐसे हैं, ना तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल के अंदर अंदर उनको पीएचडी में एनरोलमेंट करना होगा। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर। स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी ये भी आ रही थी कि मैम क्या हमारे री एग्जाम का रीचेकिंग होगा, री इवैल्यूएशन होगा। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जून का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, री इवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। देयर शैल बी नो री इवैल्यूएशन, नो रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, नो करेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी अंडरटेकन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है कि री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का नहीं होता है, वो लोग रीचेकिंग नहीं करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप रिड्रेसल सिस्टम है ग्रीवांस में, अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है तो क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम में आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं ग्रीवांस रिजल्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये एनटीए की वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ री इवैल्यूएशन की, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि री रिजल्ट जो है नहीं आएगा, री इवैल्यूएशन नहीं होता है। एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि री एग्जाम का जो है रिजल्ट, री रिजल्ट नहीं आएगा, री इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो अगर भी स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है
एंड जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, दैट इज वेल एंड गुड। बट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, टाइम आपके पास बहुत कम है, दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये थी सारी जो है रियलिटी आपके जून 2024 री एग्जाम की। ये जो रिजल्ट था हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर एनटीए ने रिजल्ट को दिया। कहने को तो इस रिजल्ट में 280 सिटीज में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, बट कुछ सिटीज में एग्जाम को कैंसिल किया गया, फिर री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। ये सारी जो है चीजें हमें जून के अटेम्प्ट में देखने को मिली। जो दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।